हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, एंड हम देखेंगे आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है एंड करियर में क्या हो रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस नए साल में, इस नए साल के पहले मंथ में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपका कॉइन ले लेते हैं दैट सेज फ्रेंडली एक्वेरियस, एंड दोनों एरियाज के लिए हम 3 टैरो कार्ड्स लेंगे। ओके, लेटर वील फॉलो इट अप विथ सम ऑरेकल कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Love area. We have the 7 of Ariel. Okay. अभी टॉरस की रीडिंग की and the same card came love area में ही. We have the Queen of Michael. And we have the 2 of Michael. Okay. और अब आते हैं करियर पे. Decision. All right. We have the High Priestess. And we have the 2 of Ariel. 2 of Michael, 2 of Ariel. Okay. Overall energy 8 of April. काफ़ी बिजी एनर्जी रहने वाली है, हैपनिंग एनर्जी रहने वाली है, ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है जनवरी में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लव एरिया से ही शुरू करते हैं। वी हैव द 7 ऑफ एरियल। सबसे पहला कार्ड आपका जो है, मुझे लग रहा है प्यार में जो भी आपका रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप्स, ओके, लव को मैं रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्फाइन नहीं करूँगी, लिमिट नहीं करूँगी, क्योंकि लव हर रिश्ते में हो सकता है, प्यार हर रिश्ते में होना ही चाहिए। ओके, वही बेस, वही फाउंडेशन होती है। सो जो भी आपके रिश्ते हैं उनमें आपने जो अपना बेस्ट दिया है, बिकॉज कॉइन रखते हुए मैंने कहा था फ्रेंडली एक्वेरियस, सो आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी रखते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ग्रेगेरियस हैं, दूसरों की खुशी में खुश हैं। ओके, सो वो चीज़ जो है यहाँ 7 ऑफ एरियल में दिख रही है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अपने रिश्तों में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने कनेक्शंस में। सो यू आर अ गिवर। आप अपना टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम देते हैं। ओके, नॉट जस्ट टाइम, क्वालिटी टाइम, पूरी अटेंशन। यू आर अ गुड लिसनर ऑल्सो, यू आर अ गुड टॉकर ऑल्सो, यू आर चार्मिंग ऑल्सो। आप बहुत इंटेलेक्चुअल भी हैं। सो बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं एक्टिवली आप वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। सो बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, प्यार, अपनी इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं अपने रिश्तों में। ओके, सो उसके बेसिस पे जितना आप देते हैं, एंड देन इट्स ऑब्वियस कि आप एक्सपेक्ट भी उतना ही अच्छा करते हैं। ओके, कि रेसिप्रोकेट हो, वो सेम फीलिंग वापस भी रिटर्न हो, बिकॉज आप बिल्कुल सेल्फलेसली, अनकंडीशनली उतना दे रहे हैं, राइट। सो रिश्ते में जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो रिश्ते अच्छे, स्ट्रॉन्ग रहें, लाइफ लॉन्ग रहें एंड जेन्युइन रहें। सो ये आई फील बहुत ही फेयर एक्सपेक्टेशन है। सो इतना तो बनता है सामने वाले का भी। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ माइकल आपकी एनर्जी लग रही है। दिस इज़ यू, बिकॉज दिस इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर एनर्जी है, एंड दिस इज योर एलिमेंट, आपका एलिमेंट है। ओके, सो दिस इज़ यू। आई फील जनवरी में आप बहुत ही ज़्यादा चमक रहे हैं, लाइक जिससे भी आप बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने वर्क सर्कल में, अपनी फैमिली में, यू आर शाइनिंग ब्राइट। आप जान हैं उस गैदरिंग की, जहाँ पर भी आप जाते हैं। आप ह्यूमरस हैं, आप बहुत ब्राइट हैं, यू ब्रिलियंट। ओके, इंटेलेक्चुअल, पहले भी मैंने बात की थी, इंटेलेक्चुअली आप बहुत इन्वेस्टेड होते हैं। सो यस,
इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग हैं आप, बहुत इंटेलिजेंट टॉक्स करते हैं, सामने वाले बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, एंड बहुत ऑब्जर्वेंट भी हैं। आई एम गेटिंग दैट विद द क्वीन ऑफ माइकल। आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सामने वाला सच में दैट पर्सन फील्स सीन, ओके, कि जैसे आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने कुछ छोटा सा चेंज किया है, वो लेफ़्ट पार्टिंग करते थे और एक दिन राइट पार्टिंग करके आ गए, या हल्की सी फ्लिक काट ली, तो आप स्ट्रेट अवे वो नोटिस करते हैं एंड उस पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो द पर्सन फील्स रियली सीन कि येस आप ऑब्जर्वेंट हैं, आप कुछ मिस नहीं करते, एंड उससे और ज़्यादा वो एक हेल्दी फीलिंग बनती है आपके साथ। सो येस आई फील बहुत ईजिली आप कनेक्ट करते हैं लोगों से। सो यहाँ पर जनवरी में मुझे लग रहा है आपके रिश्तों में आप बहुत पॉजिटिविटी इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड जितनी अटेंशन, केयर एंड अपना फ्रेंडली नेचर, जेन्युइन आपने प्रेजेंस, अपनी क्वालिटी टाइम दिया है, वो जब आप वापस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर वो सही तरीके से ना मिले तो कहीं आपको वो डिस्टर्ब भी कर सकता है, ओके, बिकॉज विद द 2 ऑफ माइकल, लुक एट दीज, ये जो 2 यूनिकॉर्न्स हैं ये अपने हॉर्न्स लड़ा रहे हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है कि इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ एफर्ट, जो आप लाइक आई सेड अनकंडीशनली पूरे दिल से ये एफर्ट डालते हैं, तो भी उसके बाद भी अगर सामने वाला कुछ आपके अगेंस्ट जाना चाहे या कुछ नेगेटिविटी लाए या कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे या आपके अराउंड रिश्ते में कुछ ड्रामा हो, तो वो फिर आपको अनकंफर्टेबल कर देता है कि इतना करने के बाद भी ये हो रहा है, तो फिर ये तो फेयर नहीं है। सो आई एम गेटिंग समथिंग इज़ नॉट फेयर, समथिंग डजंट फील फेयर, ओके, वो फीलिंग आपको आ रही है कि नहीं ये फेयर नहीं है। और एयर साइंस लिब्रा तो है ही, बट इन जनरल आई फील एयर एलिमेंट जो है वो फेयरनेस के लिए लड़ता है, ओके। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि किसी चीज़ में आप और आपके लव्ड वन कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मैच नहीं कर रहा है, कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सो उसमें थोड़ा सा आई फील कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप करें, थोड़ा सा पार्टनर करें, ओके, बिकॉज एक्वेरियस थोड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड भी होते हैं, थोड़े स्टबन भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट कर लें एंड सामने वाले को भी बोलें कि चलो 2 कदम मैं आगे आती हूँ या आता हूँ, 2 कदम तुम आओ, सो दैट यू नो इक्वल, अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहा है तो दोनों इक्वल कर लें। सो यहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा कुछ, दैट इज़ व्हाट आई सी, बट अदरवाइज लाइक आई सेड आपकी एनर्जी आप बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड पॉजिटिविटी ला रहे हैं रिश्तों में, एंड तब जब ये छोटी मोटी कुछ इंसिडेंट हो रहा है तो आपको ज़्यादा हर्ट करता है, ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, आप उसको ओवर एनालाइज करते हैं। ये जो क्वीन ऑफ माइकल है ये कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकर है, ओके। सो ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नहीं है चीज़ों के बारे में, बिकॉज जब हम ओवर एनालाइज कर देते हैं तो सिचुएशन का कुछ ही बना देते हैं। सो येस वो चीज़ अवॉइड करनी है। एंड रोमांस एंजल डेक से लेट्स गेट यू अ कार्ड आपके लव लाइफ के लिए। रोमांस एंजल्स क्या कह रहे हैं? 1 कार्ड फॉर एक्वेरियस फॉर जनवरी 2025। ओके, कोडिपेंडेंसी, मैंने क्या कहा था? कोडिपेंडेंसी, ये कुछ आदतें हैं, कुछ हरकतें हैं जो एक दूसरे की सूट नहीं कर रही हैं। कुछ आपका स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस है, कुछ सामने वाले की कुछ आदतें हैं या एडिक्शंस हैं, कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, उनमें क्लैशेस हैं, ओके। वो सूट नहीं कर रहा है एक दूसरे को। सो कोडिपेंडेंसी दिखा रही है कि कुछ भी पैटर्न जो चल रहा है, जो रिपीट पे कुछ होता है एंड उसी पे डिसएग्रीमेंट होती है, उसी पे लड़ाई होती है, कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं या फिर एडिक्शंस की भी बात कर सकता है ये, ओके। एक दूसरे से भी
कुछ अनहेल्दी एडिक्शन हो सकता है, ओवर पोजेसिवनेस भी एक तरह का अनहेल्दी एडिक्शन है, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, एंगर इश्यूज, टेम्पर इश्यूज भी एक अनहेल्दी सिनारियो, इन अनहेल्दी हैबिट, पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है, पैटर्न हो सकता है कि किसी को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है, एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, या किसी का ह्यूमर सार्कास्टिक है, बहुत पिंचिंग है, या ये सारी चीज़ें, मतलब दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कोडिपेंडेंसी। ओके, कि कुछ अनहेल्दी ट्रेट्स हैं लेकिन उनकी आदत हो गई है। ओके, और आप दोनों रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि वो ही चीज़ एक पैटर्न बन गई है कि उन चीज़ों को लेके आप वैसे ही बार बार बिहेव करते हैं, फिर सॉर्ट कर लेते हैं, फिर वही चीज़ रिपीट होती है, फिर सोचते हैं सॉर्ट हो गई, फिर आपने उसी को अपना कंफर्ट जोन बना लिया है कि ये तो हम दोनों में चलता ही रहता है। ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, उस चीज़ की भी आदत हो गई है कि इस चीज़ पे तो लड़ाई होती ही है। सो कोडिपेंडेंसी से कुछ अनहेल्दी है, कोई पैटर्न, कोई हैबिट, जिस चीज़ को हमें रिजॉल्व करना है या हटाना है, ओवरकम करना है, हील करना है। ओके, हमारे अंदर कुछ हो सकता है, पास्ट रिलेशनशिप का कोई ट्रॉमा हो सकता है, सो समथिंग इज़ देयर जो कि रिलेशनशिप के लिए हेल्दी एंड पॉजिटिव नहीं है। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, सो इस चीज़ पे ध्यान देना है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ पार्टनर में हो सकती है जो आप टोक रहे हैं, आप में हो सकती है जो पार्टनर टोक रहे हैं, और अगर कोई टोक रहा है तो पार्टनर को रिस्पेक्ट करते हुए उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि यस, अगर ये डिस्कम्फर्ट दे रही है, अनकंफर्टेबल कर रही है सामने वाले को, तो इस पे वर्क करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। ओके, सो ये टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन, या आपकी तरफ से है या पार्टनर की तरफ से है, बट थोड़ा हीलिंग एंड थोड़ा इस पे वर्क इज़ रिक्वायर्ड, एंड ऑल्सो म्यूचुअल डिस्कशन, प्यार से हेल्दी डिस्कशन भी रिक्वायर्ड है कि प्यार से आप वो पॉइंट पुट अप कीजिए कि देखो ये चीज़ रिपीट पे हो रही है एंड ये इस पे अगर थोड़ा काम कर लो तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इट, बिकॉज इस चीज़ से मुझे कुछ मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ या होता हूँ। ओके, सो येस, हेल्दी वे में एक डिस्कशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर, दैट इज़ व्हाट आई सी, बट अदरवाइज येस, लाइक आई सेड, यू आर ब्रिंगिंग योर बेस्ट सेल्फ टू द रिलेशनशिप। ओके, अपना बेस्ट आप दे रहे हैं। करियर में चलते हैं, करियर एरिया में क्या हो रहा है, डिसीजन, हाई प्रीस्टेस एंड द 2 ऑफ एरियल। ओके, सो मे बी यहाँ लव लाइफ भी ये थोड़ा सा सिनारियो बन रहा है, बिकॉज मे बी करियर में आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, देयर कैन बी अ स्ट्रगल, फाइनेंशियल पिंच हो सकती है, मे बी आप जगल कर रहे हैं, 2 इनकम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब के साथ कुछ अपना भी साइड हसल आप साइड में जगल कर रहे हैं। सो टाइम जॉब को भी देना है, अपनी साइड हसल को भी देना है, आप थक रहे हैं, थकान में शायद इरिटेशन में आप कुछ बोल रहे हैं और वो पैटर्न बन रहा है, वो मूडीनेस या कुछ, सो ये चीज़ भी हो सकती है। बिकॉज आई फील यहाँ पर जनवरी में या तो आप नया करियर में स्टेप इन आपने किया है, इसलिए अभी थोड़ा सेटल होने में टाइम लग रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने में टाइम लग रहा है, बट आई फील विद डिसीजन एंड हाई प्रीस्टेस करियर में एक्वेरियंस आपको एक फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा। ओके, फुल प्रूफ इन द सेंस यू हैव टू बी श्योर अबाउट इट कि ये चीज़ आई एम श्योर मेरे जो स्किल सेट है ये इस एरिया में बेस्ट सर्व करेंगे, जो मुझे कमाना है, जो एक फिगर मेरे माइंड में है कि इतनी सैलरी या इतनी इनकम तो होनी ही चाहिए, वो चीज़ इस पर्टिकुलर एरिया में हो सकती है, पॉसिबल होगी, एंड प्लस मेरे स्किल्स भी मैच कर रहे हैं। सो अच्छे से सोच समझ के एंड कौन सी कंपनी या क्या सिनारियो, क्या वर्क प्रोफाइल, कौन सी पोजीशन आपको बेस्ट सूट करेगी, वो चीज़ आई फील कुछ आपको जॉट डाउन करने चाहिए, कंपनीज़ के नाम, पोजीशंस, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, देयर हैज़ टू बी अ प्लान। आपके जो फ्यूचर है ओके उसको लेके अब टाइम आ गया है विद अ हाई प्रीस्टेस, यू नीड टू हैव अ प्लान। ओके, लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है, डिसीजन एंड
हाई प्रीस्टेस, लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म नहीं चलेगा। ओके, प्रेजेंट में इस सिचुएशन में प्रेजेंटली जगल करके किसी तरह यू मेक एंड्स मीट, कि कमाया था उतना ही खर्चा हो गया, अगले महीने तब देखेंगे। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अब आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबल बेस बनाने के लिए आई फील थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा एंड अपने लिए एक नया प्लान बनाना पड़ेगा एंड खुद को ये जो जगल वाली सिचुएशन है इससे निकालना पड़ेगा, जहाँ पर आप आराम से ईज़ के साथ वो पैसा कमा रहे हैं जो आपको ज़रूरत है एंड उससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं ताकि सेविंग्स भी अच्छी हो। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है फाइनेंसेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, पूरी कोशिश पूरा फोकस उस पर डालने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन से बेटर क्या हो सकता है। ओके, उसके बारे में सोचिए, प्लान्ड वे में जाने की ज़रूरत है, इम्पल्सिव नहीं होना है। ये नहीं कि अच्छा ये नहीं, इससे बेटर चाहिए तो ये जॉब गिव अप कर दी और दूसरी हाथ में थी नहीं, वो चीज़ नहीं। ये प्रैक्टिकल, बिकॉज डिसीजन एंड हाई प्रीस्टेस ये दोनों कार्ड बहुत ही प्रैक्टिकलिटी दिखा रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा, ताकि आप इस स्ट्रगलिंग फेज से, अगर जिस भी तरह की स्ट्रगल है या आपको लगता है इससे बेटर हो सकता है, तो वो सिचुएशन से आप निकल सकें। ओके, इसके लिए ये काम करना है और ये दोनों मेजर आर्काना है। सो आई फील एंजल्स स्ट्रेस कर रहे हैं कि इस तरफ फोकस कीजिए। ओके, ये ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है। एक अर्थ ऑरिकल से, अर्थ क्राफ्ट ऑरिकल से कार्ड लेते हैं आपके लिए। एडवाइस फॉर एक्वेरियस, वी हैव द माउंटेन। ओके, लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्ड। सो 3737 सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, 37 डेज फ्रॉम नाउ कुछ अच्छा होने वाला है, या फिर 37 एज हो सकती है, कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, आपके ऑफिस का एड्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो 37, the mountain comes to a reading when you are relying too much on your rational mind. Okay, you've lost sight of the bigger picture. Oh my God, मैंने यहाँ कहा था bigger, I think I said it, कहीं तो मुझे लग रहा है इस रीडिंग में कहा या अभी पिछली रीडिंग में कहा है। ओके, बिगर पिक्चर यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट। अच्छा, बिगर पिक्चर नहीं कहा था, लॉन्ग टर्म गोल कहा था। ओके, लॉन्ग टर्म विजन कहा था, लॉन्ग टर्म विजन रखनी है, बिगर पिक्चर देखनी है कि बस ये कमाना जो है ये शॉर्ट टर्म विजन के साथ नहीं होना चाहिए। ओके, आगे का सोच के, आगे की प्लानिंग के साथ होना चाहिए कि सेविंग्स कितनी हो रही हैं, फ्यूचर में रिटायरमेंट का प्लान होनी चाहिए, इस एज में प्लान करनी है तो कितना सेविंग होनी है, तो उसके हिसाब से कमाना कितना है। ओके, खर्चा कितना करना है, बजट कैसे रखना है। सो थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहना है मनी एंड करियर में। सो ये चीज़ वही कह रही है माउंटेन कार्ड कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखिए। ओके, डोंट लिव इन द मोमेंट। 2 ऑफ एरियल कह रहा है आप बस यू आर लिविंग इन द मोमेंट, कि अभी चल रही है ना गाड़ी तो ठीक है, आगे देख लेंगे। बट अब एंजल्स कह रहे हैं कि नहीं, आगे के लिए अब बिल्कुल गियर अप, सीरियस हो जाइए, थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन रखिए। So you've lost sight of the bigger picture by obsessing over tiny details. Without a higher purpose, these details will become meaningless and get lost in a sea of confusion and doubt. You're in need of a new perspective to remind you of what really matters and to see your situation from a much higher view. Connect with your intuition. High priestess कह रही है intuition. Oh my God, यहाँ पर third eye and intuition भी stressed है, and same चीज़ mountain card कह रहा है। इंट्यूशन, इनर वॉइस क्या कह रही है, किस रोल में, किस कंपनी में, किस जॉब में आप खुश भी रहेंगे और वो अच्छा पे भी करेगा, आप एक फ्यूचर आपका सिक्योर भी करेगा। सो कनेक्ट विद योर इंट्यूशन एंड आस्क योर सेल्फ व्हाट एम आई रीचिंग फॉर अल्टीमेटली। ओके, सो ग्रेटर हाइट्स पे जाने के लिए नए चैलेंजेस लेने की ज़रूरत है। ये माउंटेन क्या सिंबलाइज कर रहा है, न्यू चैलेंजेस।
न्यू चैलेंजेस लेंगे तभी आप माउंटेन पीक पे पहुंचेंगे। ओके, सो ग्रेटर हाइट्स पे पहुंचने के लिए वो क्लाइंब तो करनी होगी, और वो क्लाइंब करने के लिए पहले सही डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग होनी चाहिए, तभी आप एक्शन लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे उसको। ओके, सो क्लियर मैसेज है, बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है। एंड इसी की वजह से अगर रिलेशनशिप सफ़र कर रही है तो वो चीज़ भी कोडिपेंडेंट है एंड वो रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आप इधर ध्यान देंगे तो वो चीज़ भी हेल्दी होगी, आप हैप्पी होंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, अपने करियर में ज़्यादा सेटल्ड फील करेंगे, और वो कॉन्फिडेंस वो वाइब आपकी रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होगी। ओके, सो यस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। ब्यूटिफुल इंस्पायरिंग रीडिंग। ओके, जनवरी मंथ आपके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। आपको बिल्कुल मतलब एंजल्स चेयर कर रहे हैं कि हायर पर्पस की तरफ जाओ। ओके, अब वक्त आ गया है कुछ और बेटर करने का, बड़ा करने का, एंड उसको लेके अब सेटल्ड फील करने का। ओके, वो वक्त आ गया है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप इस रीडिंग से गाइडेंस आपको सही मिली है। इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग एंड लीव अ कमेंट फॉर मी। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।